हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी को फॉर इन्फिनिटी में। आज हम लेके आए हैं हिंदी का पहला मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि इस तरह का आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए चालू करते हैं फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे क्वेश्चन 100 में 100 बनाने हैं, बट एग्जामिनेशन में हमें ओनली 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? मदन गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन सेकंड, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत कैसी कहानी है? यह जो है मनोवैज्ञानिक है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग फटाफट जवाब देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन 3, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो 20 के दांत किसका उजागर करती है? निम्न मध्यम वर्ग की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? तो फ्रेडरिक मैक्समुलर किनके हैं? यह है परंपरा का मूल्यांकन। किसका? परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्समुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? निर्मला कथाकार की पत्नी थी। क्या थी? कथाकार की पत्नी। ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? तो रामविलास शर्मा क्या है? यह जो है हमारे आलोचक हैं। क्या है? आलोचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? इसके लेखक है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो परंपरा का मूल्यांकन किसका है? यह परंपरा का मूल्यांकन का ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दूसरों की नकल पर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो यह जो होता है यह होता है अधम। क्या होता है? अधम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो यह थे भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो यह जो है यह भारतीयता। क्या है? भारतीयता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, आज भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंग्रेजी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत माता किस कवि की रचना है या भारत माता की रचयिता कौन है? तो इनका जो रचना इनके जो रचयिता है कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत यह कैसे कवि हैं? यह जो है छायावादी कवि हैं। कैसे हैं? छायावादी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, अनामिका किस काल की कवित्री है? तो अनामिका जो है यह कैसी है? अनामिका है आदिकाल की। कैसी? आदिकाल की। चल क्वेश्चन नंबर 17, चौखटे में बेटे का क्या नहीं अर्थ था? चौखटे में बेटा का क्या नहीं अर्थ था? इसका सही आंसर है क। क्या? क। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? यह ई पे आकर थमक जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा की प्रथमाक्षर क्या है? तो इसका जो प्रथमाक्षर है विफलता के आंसू। क्या है? विफलता के आंसू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो यह जो है रविंद्रोत्तर काल के। किनसे? रविंद्रोत्तर काल के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? तो यह जो है ईश्वर का। किसका? ईश्वर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कवि कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है?
तो यह किया है मनुष्यों ने। किसने? मनुष्य ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो रिल्के की काव्य शैली है यह गीतात्मक है। कैसी है? गीतात्मक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए आप लोग फटाफट जवाब देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? तो रिल्के ने काव्यों के अतिरिक्त कहानी और उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दही वाली मगम्मा के रचयिता है। तो दही वाली मगम्मा के रचयिता कौन है? तो दही वाली मगम्मा की रचयिता है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए ए और ए का उच्चारण स्थान है। ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है? यह जो है कंठ और तालु, यानी कि कंठ और तालु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, र र का उच्चारण स्थान है। तो र का उच्चारण स्थान क्या है? र र देखिए आप लोग इसका कोशिश करके देख सकते हैं। र का जो उच्चारण स्थान है नासिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सूरदास कौन सी है? यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो स्थिर कौन सी संज्ञा है? यह जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? तो पोशाक का बहुवचन भी क्या होता है? पोशाक का बहुवचन पोशाक ही रहता है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसका जो विभक्ति किसका है? संबंध का। चलिए 22 देखिए। 32 क्वेश्चन नंबर 32, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभानेत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो जेठानी का पुल्लिंग क्या होता है? तो जेठानी का पुल्लिंग होता है जेठ। क्या होता है? जेठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? तो राम का कौन सा कारक है? यह जो है संप्रदान कारक है। कैसी है? संप्रदान। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35, गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? तो यह जो है पूर्वकालिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चल 36 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? तो निम्नलिखित में यह जो है उसने अपने मित्र का घर खरीदा। तो यह जो है सबसे सरल है। क्या है? उसने अपने मित्र का घर खरीदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए 37 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो निम्नलिखित में यह जो है उसने अपने को नेता घोषित किया। उसने कहा कि मैं नेता हूँ। तो यह जो है मिश्र वाक्यों में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। उसने कहा कि मैं नेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपका। उसने कहा कि मैं नेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो चरित्र चित्रण कैसा समास है? यह जो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होती है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए 40 देखते हैं। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? यह जो है पाठशाला। पाठशाला कैसा है? यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। खिचड़ी कैसा शब्द है? तो खिचड़ी कैसा शब्द है? यह जो है देशज शब्द है। कैसा है? देशज। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मनोरथ का संधि विच्छेद है। मनोरथ का संधि विच्छेद। तो मनोरथ का क्या होता है? मनः जो रथ। ऑप्शन नंबर सी मनोरथ। चलिए नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो नाभिक में किन की संधि हुई है? अ प्लस ई। ऑप्शन नंबर ए अ प्लस ई। चलिए 44 देखते हैं। निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या है? नि प्लस विकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 45 देखते हैं। सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? तो सिर पर
भूत सवार होना का क्या होता है? धुंध सवार होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है आपका। क्या होता है? धुंध सवार होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक सही हो उन्हें लिखें। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका कान देना यानी कि ध्यान देना। क्या होता है? कान देने का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है? 47 क्या है? धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसका क्या होता है? इसका जो होगा कहीं ठौर ठिकाना न होना। ऑप्शन नंबर सी, कहीं ठौर ठिकाना न होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलिए 48 दाल भात में मूसल चंद, कहावत का अर्थ क्या होता है? यह जो होता है इसका बिना मतलब दखल देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए 49 भुजाओं के बीच चलने वाला के लिए एक शब्द है। भुजाओं के बीच चलने वाले के लिए एक क्या है? यह जो है भुजंग। क्या है? भुजंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। समूल का विपरीतार्थक शब्द है। तो समूल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो समूल का विपरीतार्थक शब्द होगा निर्मूल। क्या होगा? निर्मूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल कौन था? यह था मदन का पिता। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? वह है कासू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था? वह था भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 54 दारिस क्या है? तो दारिस है सोने का प्राचीन सिक्का। क्या है? सोने का प्राचीन सिक्का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए 55 नाखून क्यों बचते हैं कि निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बचते कि निबंधकार कौन है? इनके जो निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो वह जो है वह कहानी में नहीं लिखे हैं। क्या? कहानी में नहीं लिखे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए 57 नागरी लिपि शीर्षक निबंधकार नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इनके जो निबंधकार कौन है? इनके निबंधकार है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए 58 नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 59 उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है नागर शैली। क्या? नागर शैली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए 60 बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो बहादुर के कौन हैं? इसके जो कहानीकार हैं अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 61 परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो यह जो है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 62 प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो यह होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किससे? साहित्य की परंपरा की ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो वह पंडित बिरजू महाराज किनको डांस सिखाते थे? वह था सीताराम बागला। क्या था? सीताराम बागला। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 64 इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो वह कौन नहीं थी? वह जो शाश्वती रश्मि और ये सभी थी, यह अनुराधा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी अनुराधा। चलिए 65 ला सतुज क्या है? ला सतुज क्या है? यह ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नंबर 66 आंध्र क्या है? आंध्र क्या है? यह कवि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट है। चलिए 67, मुहारा क्या है? मुहारा क्या है? तो मुहारा जो है, मुहारा आपका एक नदी है। क्या है? मुहारा नदी है। ऑप्शन नंबर डी। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम है संतु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए 69, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई थी, तो रसूलन बाई कौन थी? यह थी गायिका। क्या थी? गायिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां हमारे बिहार के ही थे, वह डुमराव बिहार। डुमराव बिहार। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 71, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की है। किसके है? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए गांधी गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है किसमें? वह शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 73 में गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539, 22 सितंबर 1539। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका। 74, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो यह जो है कौन सी कृति रसखान की नहीं? प्रेम वाटिका, अष्टयाम, ये सभी हैं। तो उनका प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। ऑप्शन नंबर ए उनका नहीं है। रीति मुक्त काव्यधारा की सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? 75, रीति मुक्त काव्यधारा की सिरमौर किन्हें कहा जाता है? यह कहा जाता है घनानंद को। घनानंद। ऑप्शन नंबर बी। 76, घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद है ब्रज भाषा। किसके? ब्रज भाषा। 77, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पंत को किस पे हुआ था? चिदम्बरा पे। किस पे? चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो वह जो है किन से लिया गया है? ग्राम्या। ग्राम्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 79, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो वह किसके लिए किए हैं? वह किए हैं जनता के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 80, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो यह कहा है किन्हें? किसान मजदूर भाइयों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 81, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो अज्ञेय के नाम से क्या जुड़ा हुआ है? वह है प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। अच्छा, तो अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सी बात जुड़ा हुआ है? वह है प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 82, कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो यह कृति कौन सी है? अरे यायावर रहेगा याद। ऑप्शन नंबर सी, अरे यायावर रहेगा याद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 83, विकास शब्द का विलोम है। तो विकास का विलोम क्या होता है? विकास का विलोम होता है ह्रास। ऑप्शन नंबर सी, ये तो आपको पता ही होगा। दशानन कौन सी समास है? तो दशानन कौन सी समास है? तो दशानन जो है हमारे बहुव्रीहि। कौन सी? बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, सातवीं तरार तिमिर किसकी कृति है? तो यह किसकी कृति है? जीवनानंद दास की। किसकी? जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू कपास के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 87, परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार के नौकर का क्या नाम था? नौकर का नाम क्या था? भग्गू। भग्गू। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, नरेन कौन था? तो नरेन कौन था? नरेन था दीदी का प्रेमी। दीदी का प्रेमी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए 89, तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है। तद्भव शब्दों का निर्माण किससे होता है? यह करण से होता है। किससे? करण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 90, यहाँ पर्यायवाची शब्दों को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं? यह
कर्म कर रहे हैं। कौन? कर्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए 91, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। यह क्या पड़ता है? यह करण है। कैसा है? करण। ऑप्शन नंबर डी। 92, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। यह कैसा है? यह है अपदान। मत निकालिए अपदान से। चलिए 93 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। यह क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा अर्थ बताना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। 94, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। लोकोक्ति का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होती है। क्या? बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, क का उच्चारण स्थान है। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए 96, दांतों तले उंगली दबाना का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? इसका जो होता है दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 97, दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द होगा। जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो उसे क्या कहते हैं? जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो उसे कहते हैं अनाथ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 98, इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसकी कृति है? यह जो है वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? तो वह होता है गरीब बस्तियों में। कहाँ होता है? कविता में देवी जागरण कहाँ होता है? गरीब बस्तियों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने इस चैनल को फॉर इन्फिनिटी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कमल नयन। कमल नयन यह कौन सी समास है? तो यह जो है कर्णधारय है। कैसी है? कर्णधारय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। बहुत ही बढ़िया रहा आज का। चलिए थैंक यू।